पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम अबदी जवाल का शिकार हो गया। एक वक्त था पिंडों देहातों में अक्सरियत रहती थी, रूरल एरियाज होते थे, अर्बन एरियाज थे नहीं। इधर लड़का 16-17 साल 18 साल का हुआ, उधर लड़की उसके साथ की मिली, ब्याह दी, शादी हुई, उनके बच्चे हुए, और बच्चों की भी फिर लाइन लगती थी। उन्हीं में से कोई खेतों में पहुंचते थे, जो किसी जिम्मेदार के मज़ारे के पास लगा उसने पढ़ा दिया, उसने एमए कर लिया। सरकारी स्कूलों से लोग पढ़ना शुरू हुए, पढ़ लिया, उसके बाद उनको छोटी मोटी नौकरियां मिल गई, नहीं तो सरकारी नौकरी मिल गई। कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट फेज मौजूद थी, और ख़ानदानी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि चाचे मामे ताए एक दूसरे से हसद था नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। किसी एक घर में एक बीमार होता था, सारे उसके लिए पैसे इकट्ठे करते थे और उसकी मदद करते थे। फिर जन्म होता है एक ऐसे माशरे का जो वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड माशरा था। अब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उधर से इन्फ्लेशन, महंगाई ने अपना जन्म लिया और महंगाई बढ़ना शुरू हुई, डिमांड्स बढ़ गई, और वक्त के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते गए। पहले लोग 7-8 बजे गांव में सो जाते थे, फजर की सूरज के साथ चलते थे। अब उल्टा चलते हैं, अब रातों को जागना है, दिन को सोना है। और ये फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और ये सारा कुछ जैसे काम होता है पूरी दुनिया में। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स जब बढ़े तो मोबाइल फ़ोन्स आए, फिर लैपटॉप्स आए। पहले कंप्यूटर घुसे घर में, फिर लैपटॉप्स घुसे, फिर गाड़ियाँ घुसी, फिर ये घुसा कि हर घर में हर बंदे का अलग मोबाइल फ़ोन होगा, हर बंदे का अलग लैपटॉप होगा, हर बंदे की अलग गाड़ी होगी, हर बंदे का अलग बेडरूम होगा, और वो फुली एसी सारा कुछ। जबकि पुराने देहात में सारे वेड़े में ही सोते थे। लेकिन जूं जूं लाइफ अर्बनाइजेशन का शिकार होती गई, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए, और अब वो लिविंग स्टैंडर्ड्स फिर और मॉडर्नाइज होते हुए वो पहुंच गए बड़ी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बहरिया टाउन और ये सब कुछ, जहां फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स और बढ़ गए। महंगे महंगे प्लॉट्स, महंगी महंगी फूड चेन्स, मैकडोनल्ड्स, KFCs, महंगे महंगे स्पा हाउसेस, और ये सब कुछ। एक लाइफस्टाइल की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। लाइफस्टाइल की जो डेफिनेशन थी वो इस कदर तब्दील हो गई कि उसने सब बर्बाद कर दिया। इस लाइफस्टाइल की डेफिनेशन से हर चीज बदल गई, और जब हर चीज बदल गई तो इस कदर तूफान आया कि उस तूफान ने सब बर्बाद करके रख दिया। लोगों ने इसी लाइफस्टाइल के चक्कर में अपने बच्चों को लॉन्चों में डुबवाया, इसी लाइफस्टाइल के चक्कर में एजेंट्स के हाथ चढ़े, इसी लाइफस्टाइल के चक्कर में हुंडी और ये सारा कुछ शुरू हुआ। इसी लाइफस्टाइल के चक्कर में 4-4 5-5 साल इधर बेशादी की, उधर परदेश भेज दिया, इधर उनकी बीवियां सड़ती रहीं, उधर वो बर्बाद होते रहे, और पूरी जिंदगी फिर इसी लाइफस्टाइल के चक्कर में अपने बच्चों की गाल दी। या शादी नहीं की 40 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान में 20 से लेकर 35 साल का जो मिडिल क्लास नौजवान है या लड़की है, उसको तो पैसों और इसी चक्कर में बर्बाद कर दिया जाता है। या शादी कर दी तो बीवी इधर बेचारी मार दी, बच्चे इधर मार दिए, उसको दुबई, सऊदी अरब, कतर, दोहा, ओमान, कोई गाड़ी चलाता रहा, वो बर्बाद होता रहा। कोई कदर नहीं की, कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कोई रिगार्ड नहीं किया, उसे बर्बाद कर दिया। ये वो फैमिली सिस्टम का जवाल था जिसने सब बर्बाद कर दिया। और फिर ये फैमिली सिस्टम तबाह होता होता जब महंगे तरीन गंदे लग्जरी लाइफस्टाइल्स, मैं गंदे का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि उसने रूह को बड़े हद तक डैमेज कर दिया, और उसने सोल कन्फाइन नहीं रहने दी, सुकून भी तबाह कर दिया। उस लाइफस्टाइल की तरफ जब मुंतकिल हो गया जिसमें नफसा नफसी, अफरा तफरी, महंगाई और ये सारा आलम मौजूद था, उस शख्स में जो फर्द की हैसियत थी और उस फर्द से जुड़े फैमिली सिस्टम की जो वैल्यू थी, वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यही वो वजह है जिसकी वजह से आज का जो नौजवान है कंपेयर टू आज से 50 साल पहले के नौजवान के, वो ज़्यादा डिप्रेशन, मौशी तंगदस्ती, बदहाली और हर तरह से तबाही का शिकार है, और उसको अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं। और ये वो नौजवान है जिसको फ्रस्ट्रेशन में कोई भी सिनेरियो कहीं भी ड्रैग कर सकता है। इसको आप लाठी दें तो ये किसी भी ग्रोह के पीछे लग जाएगा, इसको कुछ और आप कहें ये कहीं भी और लग जाएगा और अपना आप तबाह कर लेगा। हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान में क्या हमें दोबारा उस नेचुरल हैबिटेट की तरफ जाना होगा, या हमें इस आर्टिफिशियल हैबिटेट में जो हम अडॉप्ट कर चुके हैं, हमें अपनी ज़िंदगियां सहल करनी होंगी और सुकून की जानिब सफ़र करना होगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।